Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 56, Science Class 9. परमाणु एवं अणु ये लेसन है और इसमें स्टडी करेंगे मोल संकल्पना। ज्ञान हम एक तत्व अथवा यौगिक में पदार्थ की मात्रा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञान कहता है जिज्ञासा दीदी एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से उसमें भाग लेने वाले परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या सीधे ज्ञात की जा सकती है। कैसे ज्ञात की जा सकती है? इसलिए पदार्थ की मात्राओं का ज्ञान भी उसके परमाणुओं और अणुओं की संख्या के आधार पर किया जा सकता है। इसके लिए हमें प्रयोग करते हैं मोल का। मोल नामक एसआई इकाई प्रस्तावित की गई है। इसके लिए एक मोल में 6.022 गुणा 10 की पावर 23 कण होते हैं। एक मोल में 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 कण होते हैं। यह संख्या आवोगाद्रो स्थिरांक या आवोगाद्रो संख्या कहलाती है। किसी एक परमाणु, एक अणु, एक आयन अथवा कणों के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु अणु द्रव्यमान के बराबर होती है। तो ये एक मोल की परिभाषा है। एक मोल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 6.022 इंटू 10⁻³ परमाणु होते हैं। तो एक मोल हाइड्रोजन में कितने परमाणु होते हैं? इतने परमाणु होते हैं जिनका द्रव्यमान 1 U या 1 ग्राम होता है। तो ये सभी परमाणुओं के केस में ऐसा होता है। जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन के केस में होता है, सबके केस में ऐसा ही है। मोल संकल्पना। तो मोल संकल्पना क्या है? किसी पदार्थ का एक मोल 6.022 इंटू 10⁻23 कण के ये संख्या के बराबर होता है। तो एक मोल परमाणु एक मोल परमाणु में 6.022 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो एक मोल अणु में इतने ही अणु होते हैं जिस तरह से परमाणु के केस में हमने लिया उसी तरह से अणु के केस में हम लेंगे। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान हमेशा निश्चित होता है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु और अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। एक मोल परमाणु का द्रव्यमान उनके ग्राम में परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। जैसे एक मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के इतने अणु होते हैं 6.022 10⁻23 अणु होते हैं जिनका द्रव्यमान 16 इंटू 2 16 इंटू 2 यानी 32 U या 32 ग्राम होता है। यानी 2 ऑक्सीजन हमारे पास थी, इस वजह से 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया जिससे हमें 32 ग्राम प्राप्त हुआ। आपने देखा कि एक मोल ऑक्सीजन में अणु कितने हैं, यानी एक अणु के अंदर एक मोल अणु में इतने अणु होते हैं। और यदि परमाणु लें तो परमाणु हो जाए, इतने ही परमाणु हो जाएंगे। अब देखिए इससे संबंधित उदाहरण। 8 ग्राम हीलियम में परमाणु की संख्या क्या होगी? यदि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 U है तो हीलियम का जो परमाणु द्रव्यमान वो दिया गया 4 U। तो 8 ग्राम में इन्होंने पूछा है। एक मोल हीलियम बराबर किसके? 4 ग्राम के बराबर। और एक मोल हीलियम में परमाणु कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। अब 4 ग्राम हीलियम में इतने परमाणु हैं। एक मोल हीलियम किसके बराबर है? 4 ग्राम के। और 4 ग्राम हीलियम के अंदर परमाणु इतने हैं। तो 8 ग्राम में कितने होंगे? 8 ग्राम में होंगे, नीचे 4 आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे और 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूना 8, 2 से कट गया और 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो 6 दूनी 12.044 इंटू 10⁻23 परमाणु हो गई। उसके बाद है उदाहरण नंबर 2। 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान। नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 14 U होता है, 14 ग्राम होता है भाई।
नाइट्रोजन गैस के अणु का द्रव्यमान कितना होगा। अणु का, ये तो परमाणु का द्रव्यमान था 14। यदि अणु का निकालें तो अणु में 2 परमाणु होते हैं, तो 2 से गुणा कर देंगे, 28 ही हो गया। अब 1 मोल नाइट्रोजन में अणुओं का द्रव्यमान तो उतना ही होगा, क्योंकि N2 है ये भी। तो 1 मोल में अणुओं का द्रव्यमान 28 ग्राम हो गया। और 0.5 मोल में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 0.5 से गुणा कर देंगे इसको, 14 ग्राम आ जाएगा। 0.5 कितना होता है, 1/2 होता है। और 28 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। स्वयं को जांचिए। प्रश्न नंबर 1 मोल पदार्थ की परिभाषा लिखिए। बिल्कुल आसान है, ऊपर इसे आप यहाँ से लिख सकते हैं। किसी एक परमाणु, एक अणु, आयन या कणों के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या जो ग्राम में उसके अणु या अणु द्रव्यमान के बराबर होती है, इसको 1 मोल कहा जाता है। अवगाद्रो स्थिरांक की मात्रा क्या विभिन्न पदार्थों के लिए भिन्न हो सकती है? नहीं हो सकती, ये सबके लिए समान होती है। 24 ग्राम हीलियम में परमाणु की संख्या परिकलित कीजिए, जबकि हीलियम के केस में 4U या 4 ग्राम इसकी द्रव्यमान संख्या होती है। तो 24 ग्राम के लिए बताइए क्या होगी। 24 ग्राम के लिए देखिए, ये क्वेश्चन के हमने किया था, उदाहरण नंबर 1 किया था। इसमें 8 ग्राम के लिए हमने निकाली थी और इसका द्रव्यमान दिया गया था, परमाणु द्रव्यमान 4U। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4U दिया गया था। बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम निकालेंगे। 1 मोल के लिए ये ऐसे 4 ग्राम लिखेंगे। 1 मोल हीलियम इतने परमाणु होते हैं 1 मोल हीलियम में, और 4 ग्राम के अंदर इतने होते हैं। अब 8 ग्राम के लिए हमें 8 ग्राम के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे 24 ग्राम, जो कि इसमें दिया गया था 24 ग्राम क्वेश्चन में। तो 24 ग्राम 8 ग्राम के स्थान पर प्रयोग कर लीजिए। तो यहाँ 24 आप राइट कर ले 8 के स्थान पर, और यहाँ भी 24 आप राइट कर देंगे। हम लिखेंगे ऐसे 6.022 इंटू 10⁻23। ये था हमारे पास। और नीचे हम लिखेंगे 4 और यहाँ लेंगे 24। ये लाइन चेंज कर देंगे, ये वाली, केवल इस लाइन को पर हमें इस रूप में लिखेंगे। 4 से इसको काट देंगे, 4 6 24। अब ये जो 6 है इसकी मल्टीप्लाई 6 के साथ कर दीजिए, इसके साथ कर दीजिए। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूने 12, 6 दूने 12 और 1 13, और पॉइंट 6 की 6 के साथ 36.132 गुणा 10⁻23 परमाणु, ये आंसर हमें मिलेगा। तो ये आंसर आप लिख लेंगे 36.132। हमें इस आंसर के स्थान पर क्या लिखना है, 36.132 गुणा 10⁻23 परमाणु। तो ये हमें राइट करना है, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। नाइट्रोजन के केस में निकालना है, तो ऊपर भी नाइट्रोजन के केस में निकाला हुआ है 0.5 मोल नाइट्रोजन। इन्होंने देखिए क्या निकाला हुआ है, यही तो है 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, और इन्होंने निकाला है नाइट्रोजन गैस का। तो नाइट्रोजन का निकालेंगे हम। ये हो गया हमारे पास नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 14U। हम नाइट्रोजन गैस का नहीं निकालेंगे, आगे छोड़ देंगे, एक लाइन हम ले लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ये वाली लाइन, सबसे लास्ट में ये दोनों लाइनें कट कर देंगे। फिर लिखेंगे 0.5 मोल नाइट्रोजन, N2 के स्थान पर नाइट्रोजन का द्रव्यमान निकालेंगे और गुणा करेंगे कितने से, 14 को गुणा करेंगे 0.5 से। 14 को गुणा करेंगे 0.5 से, यानी 14 को गुणा करेंगे हम 1/2 से, तो ये कट जाएगा
7 आ जाएगा, बराबर 7 ग्राम लिख सकते हैं इसको, तो 7 ग्राम आ जाएगा द्रव्यमान। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। 2 लाइनों का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या का परिकलन करिए। हम इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं। H2O का आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान तो इसके लिए क्या करेंगे, H2O का आणविक द्रव्यमान। हाइड्रोजन के केस में यानी हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुणा 1 इसका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान संख्या हाइड्रोजन की 1 होती है और ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 16 होती है। तो गुणा करेंगे 2 की 1 के साथ 2 और 1 की 16 के साथ 16 यानी 18 U इसका आणविक द्रव्यमान आ गया हमारे पास। ये इन्होंने दिया हुआ था, द्रव्यमान संख्या दी हुई थी, इससे हमने आणविक द्रव्यमान निकाल लिया। अब हमें निकालना है मोल की संख्या। तो मोल की संख्या या नंबर ऑफ मोल्स, मोल की संख्या हम डिवाइड करेंगे 36 को, कितने से, 18 से डिवाइड कर देंगे। मोल की संख्या आ जाएगी 18 दूनी 36, यानी 2 मोल इसमें मौजूद हैं, 2 मोल इसमें आ जाएंगे। बिल्कुल आसान है। आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए, 36 ग्राम से 36 को डिवाइड कर दीजिए 18 से, तो 2 मोल हमारे पास आ जाएंगे। तो बच्चों, ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।